इंडिया के अंदर हिंदू जो है सिर्फ 250 साल के लिए बरसे इख्तियार रहा है। गुप्ताज एंड मौर्य और सारे राजे एक दूसरे लड़ते रहते थे। एक के पीछे काली देवी होती थी तो दूसरे के पीछे अपना कोई और देवता होता था। सबको उनको तो कहा तुझे गया है ना कि अभी जिस वक्त जंग शुरू होगी मुसलमानों के साथ तो एकदम हिमालय से शिव नीचे उतर आएगा, उसके पीछे पीछे ब्रह्मा आएगा, उसके साथ साथ ईश्वर कुछ और लोगों को फोर्सों को भेजेगा। इसको मजहबी जंग के तौर पे तैयार कर रहा है। मजहबी जंग है, उसकी तैयारी हो चुकी हुई है, मुकम्मल आ चुके हैं। अब ये रामचंद्र तो अब बेसिकली तो एक मजहबी कहानी है ना, अवतार में से आता है ना। श्रीलंका से रावण उठ के आया था और उसके बाद ये जंग हुई थी, ये अयोध्या में था, और को काम ही नहीं था, खाना पीना सोना जंग करना। और जंग करते करते पूरे के पूरे बरसगीर को उन्होंने बदअमनी की एक पूरी लहर में गिरफ्तार कर दिया था। जहाँ तो जो भी मुसलमान है कम से कम उसको इतना तो इत्मीनान है कि काफर के हाथ से मरेगा या काफर को मारेगा। जहाँ पर सिर्फ इक्वल्स एक ही हैं और उसको हिंदू होना चाहिए। मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जो अपील की गई है कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, उस हवाले से इन्होंने ख़त लिखा। उसमें कई नेवल चीफ्स और आर्मी चीफ्स भी शामिल हैं, बहुत बड़ी तादाद फौजी अफसरान की है। उन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि इसके सामने बंद बांधा जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा इन्होंने अपने दस्तखतों के साथ। कई सिफारतकारों के इसमें साइन शामिल हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसका कोई जवाब नहीं आया। और ये सब जिस तरीके से एक तरफ मामला वो बढ़ रहा है और एक जो संजीदा तबका है भारत का, जिसमें फ़ौजी भी शामिल है जिनकी ये बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना कंसर्न शो किया। इसके ऊपर भी कोई जवाब इनको नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि सब कुछ तय हो चुका है। का शुरू का हिस्सा है, आगे इंतहाई खौफनाक बात। इसमें 4 नेवल चीफ हैं जिन्होंने खत लिखा है, इसमें 2 एयर चीफ हैं जिन्होंने खत लिखा है। इसमें कोई तकरीबन 70 के करीब एम्बेसडर्स हैं, सफारतकार। इसके अंदर कोई 55 के करीब फेडरल सेक्रेटरीज हैं। ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने कहा है देखिए बात सुने, आपको अंदाजा नहीं कि आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा है कि 1% मुसलमान है फौज के अंदर, तो 15 से 19% सिख हैं और 80 से 85% हिंदू है। आप ये सारे के सारे लोग जो थे जिनको आप इंडिया की एक मदरलैंड की वजह से जाके खिलाते थे, इनके अंदर एक सीरियस किस्म की डिससेटिस्फैक्शन पैदा हो रही है। और अगर आपने एक दफ़ा लड़ाई शुरू करवा दी और कहते हैं हरद्वार के अंदर जिस तरह का ओथ लिया गया है और जिस तरह की गुफ्तगू शुरू हुई है, जिस तरह का सब कुछ हुआ है, जेनोसाइड का कत्ल, उसके बारे में एक रिपोर्ट उसके अंदर कहता है ये है कि इसकी इंडियन आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनको परसुएड किया जा रहा है कि तुम निकलो। और ये परसुएशन जो है वो अंडर हैंड की जा रही है और उसके अंदर आर्मी चीफ को भी इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। और ये कहता है बहुत खतरनाक बात है ये। उस्मान साहब इतनी बड़ी बात है, ये मेरा ख्याल है दुनिया की किसी फौज की तारीख के अंदर इतने कंसर्न के साथ लेटर नहीं लिखे। और ये क्रिश्चियन मैनन होता था जहां पर मिस्टर मैनन, वो जो शिवशंकर मैनन बाद में सेक्रेटरी खारजा भी रहा, यहाँ का एम्बेसडर होता था, उसने बकायदा एक आर्टिकल लिखा था। और उसके साथ और लोगों ने 2-3 लोगों ने आर्टिकल लिखा। उसने कहा था इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी के आने के बाद सूरत हाल ये हुई है कि इंडिया के अंदर अब किसी भी तौर पर भी एक ऐसा मुल्क बनने की पूरी आवश्यकता कहते हैं वो हो गई है कि जिससे शाम होता है। कहते हैं इंडिया जो है घर घर लड़ाई जो है वो बिल्टअप होगी। फौज के अंदर तो चलो ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन जो सिखों का मामला शुरू हो चुका हुआ है 19% फौज में बहुत बड़ी तादाद होती है। तो 19% सिख जो हैं इतनी बड़ी तादाद है क्योंकि ये सिख जो हैं ये जिस इलाके के अंदर आके एक दफा उन्होंने टेक ओवर कर लिया तो फिर तो आप कहाँ जाएंगे और कहाँ निकल सकेंगे। ये बंदा जो है उनका बहुत बड़ा लेवल का बंदा है एडमिरल अरुण प्रकाश, ये उसका खुद से चेयरमैन जॉइंट चीफ रहा है। उसने कहा है कि ये इंडिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। उसने कहा है कि आप इसका मतलब यह है कि इंडिया के जो मुख्तलिफ किस्म के सिख थे या जो मुसलमान थे जो कि उनको जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको आपने मेडल दिए हैं, वो मेडल भी खुर्ज दो। वो जो वहाँ लगे हुए हैं उसके उनका जो GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर जो है, उसके अंदर से उन लोगों के नाम वाम सारे कुछ जो है वो जाहिर बात है काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ। इंडिया मैं समझता हूँ कि उस मकाम पर आ चुका हुआ है जिस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम होती, ममलूक का लफ्ज़, कि उनके बादशाह बहुत सारे बादशाह उनके हो जाएंगे
कि जिसपे आप फिर आखिर में छोटे छोटे टुकड़े और उनके हुक्मरान। 563 रियासतें थी जिस वक्त इंडिया जो है वो अंग्रेज आया जहाँ पर 563, और उन 563 रियासतों के अंदर कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी। इंडिया के अंदर हिंदू जो है सिर्फ 250 साल के लिए बरसे इख्तियार रहा है, गुप्ता एंड मौर्य। उसके अलावा छोटी छोटी ये फलाना का राजा और सारे राजा एक दूसरे लड़ते रहते थे। एक के पीछे काली देवी होती थी तो दूसरे के पीछे अपना कोई और देवता होता था। तो ये सारे के सारे जो थे ये एक उसका नुमाइंदा था, एक उसका। अब बंगाल वाले जो थे, और हर एक का देवता अलग अलग है। ऐसे मामले के अंदर इतना खौफनाक सिनेरियो बनता जा रहा है इंडिया के अंदर कि वो इसमें एक जगह और भी कहता है, उसने कहा तुम्हारा मामला ये आ जाएगा कि तुम कश्मीर को भूल जाओगे। कश्मीर तुम्हारे लिए कोई हैसियत नहीं रखेगा कि वहां क्या हो रहा है। उससे बड़े इश्यूज बिल्टअप हो जाएंगे। तुम्हें वहां से फौज निकालनी पड़ जाएगी, ये लेवल आ जाएगा। और अगर तुमने वहां से फौज निकाल ली तो कश्मीर की जो पूरी की पूरी सिनेरियो है बना हुआ, इतने सालों का ट्रेन सिनेरियो जो है वो एकदम कब्जा कर लेंगे। फिर तुम क्या करोगे? इतनी खौफनाक, मतलब खुद सोचे ना कि अब इंडिया के गली गली में जब वार शुरू हो जाएगी, 22-23 करोड़ मुसलमानों से अब लड़ना शुरू हो जाएगा, तो फौज तो इतनी ज्यादा नहीं है, तो 7 लाख फौज तो वहां से निकलेगी। जब वो निकलेगी तो पीछे है कौन? पीछे तो मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं। अच्छा, इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोई ऐसी कुव्वत है इंडिया के अंदर? जो वाइसेस हैं, जो ये जैसे ऐसी वाइसेस हैं, इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये उसको ओवरकम कर सके? बहुत मुश्किल, क्योंकि होता यह है कि हर बंदे ने स्वर्ग में जाना होता है। हर बंदे ने जाके तो सबको, उनको तो कहा तुझे गया है ना कि अभी जिस वक्त जंग शुरू होगी मुसलमानों के साथ तो एकदम हिमालय से शिव नीचे उतर आएगा, उसके पीछे पीछे ब्रह्मा आएगा, उसके साथ साथ ईश्वर कुछ और लोगों को फोर्सों को भेजेगा। इसको मजहबी जंग के तौर पे तैयार कर रहा है। मजहबी जंग है, उसकी तैयारी हो चुकी हुई है, मुकम्मल आ चुके हैं ना। वो जो क्या नाम था, सुब्रमण्यम स्वामी, उसने कितनी अजीबोगरीब बात की थी कि मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल्स, मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल्स। ये इस जहाँ पर सिर्फ इक्वल्स एक ही हैं और उसको हिंदू होना चाहिए। और अब वो कहते हैं कि अब हम कोई भी मुसलमान हो, किसी ये पीछे हटने वाले नहीं है, वो हमारी नस्ल का राजपूत हो, कुछ हो, वो खालिसतन जो है वो हमारे उसमें अब हम उसको कत्ल कर देंगे। और दूसरी बात यह है, वो ये कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कन्वर्जन का। आपने देखा होगा कि इतने मुसलमान हिंदू हो गए तो इतने वो हो गए, इतने और हुए भी हैं, 2-4 जो थे, 2-4 हुए हैं, एक 2-3 ही हुए हैं ऐसे। इसको तकरीबन 80% स्टेट्स में मजहब तब्दीली मना हो चुकी हुई है, कानून पास हो चुका है कि कोई अपना मजहब, यानी वो हिंदू हो सकता है, वापस जा सकता है। वो कहते हैं वो घर वापसी है, लेकिन हिंदू से क्रिश्चियन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, जैन नहीं हो सकता, बुद्ध नहीं हो सकता। जहां तो जो भी मुसलमान है, कम से कम उसको इतना तो इत्मीनान है कि काफर के हाथ से मरेगा या काफर को मारेगा। आप खुद सोचें कि जिस जगह बनारस बना है इस वक्त, ये बनारस क्यों बना? लड़ाई की उसने अपना ब्रह्मा से, शिव ने, और उसका सर काट 10 सरों में 5 सरों में से एक सर काट के ले आया और उसको लटका के पूरे इलाके में घुमाना शुरू किया। बनारस में आकर गायब हो गया, वहाँ से उसने बनारस कर दिया कि ये जगह बड़ी पाक पवित्र। ये अफसानों के साथ ये पूरे का पूरा जो है मुल्क जो है बिल्टअप होता रहा है। मैथोलॉजीज वाला कंट्री, जैसे ग्रीक मैथोलॉजी होती थी। ये कहानियाँ जितनी भी बनी हुई हैं, वो मजहबी कहानियाँ हैं। अब ये रामचंद्र तो अब बेसिकली तो एक मजहबी कहानी है ना, अवतार में से आता है ना। श्रीलंका से वो रावण उठ के आया था और उसके बाद ये जंग हुई थी, ये अयोध्या में था, ये सारे। और फिर कौरव पांडव की आप जंगों को पढ़े, आपने सारे महाभारत के भी आप पढ़े, तो आप हैरान होगा कि ये पूरे इलाके के और को काम ही नहीं था, खाना पीना सोना जंग करना। और जंग करते करते पूरे के पूरे बरसगीर को उन्होंने बदअमनी की एक पूरी लहर में गिरफ्तार कर दिया था। अब वो वापस लगता है कौरव पांडव जो है ना दोबारा, लेकिन मुसलमान मुकाबले में 24 करोड़ मुसलमान हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।